सुप्रभात बच्चों। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ जो आपकी हिंदी की किताब में पाठ 3 में है, जिसका नाम है इठलाती बूंद। बच्चों, एक नन्ही सी छोटी सी प्यारी सी बूंद सागर की लहरों पर झूलती झूलती इठला रही थी, इतरा रही थी। उसका मन कल्पनाओं की उड़ान भर रहा था। आप भी कल्पना करते हो ना, काश हम वहां चले जाएं, काश हम दूर चले जाएं, काश हमें खाने को ये मिल जाए, काश ऐसा होता। तो आप भी सोचते हो ना ऐसी ऐसी बातें। तो ऐसे ही वो नन्ही सी बूंद भी कल्पनाओं की उड़ान भर रही थी और लहरों के झूले झूलती हुई वह बूंद सोच रही थी कि काश मैं आसमान में बादलों के संग उड़ती, वहां से खेतों को देखती, बाग बगीचों को निहारती, बड़े बड़े वृक्षों की ऊंची चोटियों को देख पाती। वह यह सब सोच ही रही थी कि उस पर सूर्य की किरणों का चौंधा पड़ा। सूरज के ताप से गर्माहट पाकर गर्म होकर वह बूंद भाप बनकर आसमान में उड़ चली। बादलों के संग मिलकर वह देश घूमी, विदेश घूमी, ऊंचे ऊंचे पर्वतों की चोटियों को छूती हुई वह आगे निकल गई। लेकिन खेतों और बाग बगीचों को देखकर वह कुछ उदास हुई। खेत उतने हरे न थे, बगीचों में फूल उतने रंगीले न थे, बागों में फल उतने रसीले न थे जितना कि उस बूंद ने सोचा था। किसान बेचारे बार बार आसमान की ओर ताक रहे थे। उनके चेहरे पर बहुत ज्यादा उदासी थी। वे सूखे खेतों को देखकर निराश थे। यह सब देखकर उस बूंद का सारा उत्साह ठंडा पड़ गया। उसका मन बहुत दुखी हुआ। उसका मन दुख से पिघल गया और वह बूंद धरती पर आ गिरी। बूंद मिट्टी में मिलकर एक पेड़ की जड़ तक जा पहुंची। पेड़ के तने ने उसे ऊपर खींच लिया और उसे उस टहनी तक पहुंचा दिया जहां पर फल लगे थे। अब किसान बाग में आया तो रसीले आमों को देखकर उसका मन झूम उठा। उन्हें टोकरे में लेकर जब वह बाजार पहुंचा तो मीठे रसीले आम हाथों हाथ बिक गए, यानी उसके आमों की बहुत अच्छी बिक्री हुई। अब जानते हो बच्चों उस बूंद का क्या हुआ? अरे, जो तुम रसीला आम चूस रहे हो ना, उसी में तो वह बूंद छिपी हुई है। तो बच्चों, ये था बूंद का एक सफर। आपको कहानी कैसी लगी बच्चों? थैंक यू। ही सी बूंद सागर की लहरों पर झूलती झूमती इठला रही थी। कौन इठला रही थी, कौन इतरा रही थी? नन्ही सी एक बूंद। बूंद किसकी? पानी की बूंद। उसका मन कल्पना की उड़ान भर रहा था। लहरों के झूले झूलती हुई बूंद सोच रही थी कि काश मैं आसमान में बादलों के संग उड़ती, वहां से खेतों को देखती, बाग बगीचों को निहारती, बड़े बड़े वृक्षों की ऊंची चोटियों को देख पाती। क्या सोच रही थी वो बूंद? कि काश मैं ऊपर उड़कर बादलों के साथ खेतों को देखूं, बाग बगीचों को देखूं और बड़े बड़े वृक्षों की ऊंची ऊंची चोटियों को देख पाऊं। वह यह सोचते सोचते उस पर सूर्य की किरणों का चौंधा पड़ा। सूरज के ताप से गर्माहट पाकर वह भाप बनकर आसमान में उड़ चली। क्या हुआ बच्चों? वह यह सब सोच ही रही थी कि सूर्य की किरणें, सूरज की किरणें, उनका चौंधा उस पर पड़ा। किस पर? बूंद पर। और जो सूर्य के ताप से गर्माहट हुई, जो सूर्य के तापमान से गर्मी मिली, उससे गर्मी पाकर वह भाप बनकर आसमान में उड़ चली। क्या होता है बच्चों? जो पानी होता है वो भाप बनकर गर्मी पाकर
भाप बनकर आसमान में उड़ जाता है, जो कि बादलों का रूप ले लेता है, बादलों में मिल जाता है। ठीक है, तो बादलों के संग मिलकर देश विदेश घूमी, ऊंचे पर्वतों की चोटियों को छूती हुई आगे निकल गई। कौन निकल गई? पानी की वो एक बूंद। अब वो जो कल्पना ले रही थी, कल्पना से सोच रही थी, वो सारी बातें अब उसकी पूरी हो रही थी। आगे पढ़ते हैं। खेतों और बाग बगीचों को देखकर वह कुछ उदास हुई। अब क्या होता है बच्चों, वो तो बड़ी कल्पना कर रही थी कि मैं खेतों को बागों को देखूंगी, इधर घूमूंगी उधर घूमूंगी, लेकिन होता क्या है, अब उसने खेत और बाग बगीचे देखे तो उनको देखकर वो कुछ उदास हुई। खेत उतने हरे न थे, बगीचों में फूल उतने रंगीले न थे, बागों में फल उतने रसीले न थे जितना उसने सोचे थे। अब क्या महसूस किया उसने कि जो खेत जितने हरे भरे होने चाहिए थे, बगीचों में फूल बहुत रंगीले होने चाहिए थे, बागों में रसीले रसीले फल होने चाहिए थे, लेकिन जितना उसने सोचा था उतना नहीं हुआ। किसान बार बार आसमान की ओर ताक रहे थे। किस लिए ताक रहे थे आसमान की ओर? काश बारिश हो जाए। उनके चेहरे पर उदासी थी। वे सूखे खेतों को देखकर निराश थे। यह सब देखकर बूंद का सारा उत्साह ठंडा पड़ गया। उसका मन दुख से पिघल गया और वह धरती पर आ गिरी। क्या हुआ बच्चों? बूंद ने देखा कि हर बाग जो बगीचे हरे भरे नहीं हैं, अच्छे फूल नहीं हैं, फलों में रसीले फल नहीं लगे हुए हैं, किसान बहुत ज़्यादा उदास हैं, आसमान की ओर देख रहे हैं, काश बारिश हो जाए। यह सब देखकर वो बूंद बड़ी निराश हुई, वो बहुत दुखी हुई और अंत में वो धरती पर आ गिरी। बूंद मिट्टी में मिलकर एक पेड़ की जड़ तक जा पहुंची। पेड़ के तने ने उसे ऊपर खींच लिया और उस टहनी तक पहुंचा दिया जहां फल लगे थे। बच्चों, पेड़ के तने ने उसे ऊपर खींचा और उस टहनी तक पहुंचाया जहां पर फल लगे थे। तो क्या हुआ, जब किसान बाग में आया और रसीले आमों को देखकर उसका मन झूम उठा। उसने देखा कि बड़े रसीले रसीले आम हैं। उन्हें टोकरे में लेकर वह बाजार पहुंचा तो मीठे रसीले आम हाथों हाथ बिक गए। उसके आमों की बड़ी अच्छी बिक्री हुई। अब जानते हो उस बूंद का क्या हुआ? अरे, जो रसीला आम तुम चूस रहे हो उसी में तो वह बूंद छिपी हुई है, यानी कि जो फल हम खाते हैं उसमें उस बूंद का भी बच्चों बहुत बहुत बड़ा योगदान है। तो प्यारे बच्चों, इस पाठ से हमने क्या क्या सीखा? इस पाठ से हमने काफ़ी सारी बातें सीखी कि जल का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है। पानी है तो सब कुछ है, पानी से ही ये प्रकृति चलती है, पानी से ही हमें प्रकृति के सारे अनुपम योगदान उपहार मिलते हैं। ठीक है, तो जल को बचाना चाहिए, जल की एक भी बूंद खराब हमें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, और हमें क्या पता लगा? जल चक्र का पता लगा, पानी के चक्र का पता लगा कि ये जो जल है ये कैसे इसका चक्र घूमता रहता है। देखो बच्चों, जैसे समुद्र में जो पानी था, सूर्य की गर्मी पाकर क्या हुआ, जो बूंद हैं वो भाप बनकर ऊपर बादलों में चली गई और फिर बादलों से वापस पृथ्वी पर आ गई, नदी में आ गई, समुद्र में आ गई और दोबारा से भाप बनकर ऊपर चली गई। तो जल का जो ये चक्र है